अक्सर वालिदैन परेशान होते हैं कि बच्चे को जैसे ही वो दूध पिलाते हैं, बच्चा जो है एक छोटा-सा मोशन कर देता है। अब वो उसको लूज़ मोशन के तौर पे ले रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुद से एंटीबायोटिक स्टार्ट करा देते हैं, या क्योंकि हमारे यहाँ क्वैकरी बेतहाशा है, क्वैक के पास लेके जाते हैं, वो भी एंटीबायोटिक उठा के दे देते हैं। आज हम बात करेंगे कि जब बच्चा दूध पीने के बाद छोटा-सा एक मोशन करे, वो क्या नॉर्मल फिनोमिना है या नहीं है? आया ये कोई परेशानी की बात तो नहीं है? मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद वकास खान और चल के देखते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के हवाले से ये क्या चीज़ है। देखिए, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जो है वो एक नॉर्मल फिनोमेना होता है। जैसे मैंने बताया कि जैसे ही बच्चा दूध पीता है एक छोटा-सा फटकरी जैसा मोशन करता है। लेकिन वालिदैन क्योंकि परेशान हो जाते हैं, उनके सवाल होता है कि ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स क्या है? इससे क्या बच्चे की सेहत पर परेशान-कुन असरात तो नहीं आ सकते? या ये होता क्यों है? और तीसरा ये कि अगर ये हो जाए तो वालिदैन घर में क्या करें? अब वालिदैन का सवाल होता है कि ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स क्या है? देखिए, जब बच्चा दूध पीता है तो बच्चा जब दूध पीता है तो वो उसके पेट में जाके स्टोर होता है। जब पेट में जाके स्टोर होता है तो आप वो कह लें कि वो स्ट्रेच होता है। अब जब वो स्ट्रेच होता है तो आपकी जो कोलोन जो हमारे इंटेस्टाइन का कोलोन या रेक्टम जो हमारे इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो जो स्टूल है वो पास हो जाता है। तो ये एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है और ये एक नॉर्मल फिनोमिना होता है। जैसे-जैसे बच्चा छोटा बच्चा होता है उसमें ये फिनोमिना एक्टिव होता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो सॉलिड्स की तरफ आना शुरू होता है, लिक्विड से सॉलिड की तरफ आना शुरू होता है, तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स भी खत्म हो जाता है, उसका अपने में कंट्रोल आ जाता है। लेकिन अगर वालिदैन कंसर्न्ड हैं कि क्या ये कोई खतरनाक तो नहीं हो रहा, तो अगर बच्चा आपका वेट गेन अच्छा कर रहा है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहा है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह इस तरह का कोई उसको मसले-मसाइल नहीं है, एक्टिव है, यूरिन आउटपुट अगर उसका अच्छा आ रहा है, यानी कि पेशाब वो अच्छा साफ़ कर रहा है, तो आपको बिल्कुल इस चीज़ पे परेशान नहीं होना चाहिए। अब एक दूसरे की वालिदैन को होता है कि डॉक्टर के पास कब लेके जाएँ? डॉक्टर के पास आप तब लेके जाएँ कि बच्चा 1 साल से बड़ा हो चुका है, तब भी उसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स आ रहा है, यानी कि जैसी कोई चीज़ खाई-पी उसने मोशन कर दिया, या उसका वेट गेन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, तीसरा उसकी हाइट अच्छी तरीके से नहीं बढ़ रही, चौथा उसका यूरिन आउटपुट जो है वो ज़्यादा नहीं है, सही नहीं है, साफ़ नहीं है, चौथा उसके जो स्टूल में ब्लड आ रहा है। इन तमाम कंडीशंस में आपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। और सबसे अहम, अगर वो वाटरी मोशन कर रहा है। देखिए, जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है उसमें वाटरी मोशन नहीं होते। उसमें आप कह लें कि जैसी माँ का बच्चा दूध पीता है, फटकरी जैसा एक छोटा-सा मोशन करती है, वो वाटरी नहीं होता। अगर वो वाटरी मोशन कर रहा है, तो आपको बच्चे को लाज़मी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। और एक और कि बच्चा अगर इनएक्टिव है, लेज़ी है, दूध सही तरीके से नहीं पी रहा, लेथार्जी है, थका-थका सा है, तो आपको फ़ौरन अपने करीबी अच्छे डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। तो टेक अवे मैसेज हमारा इस वीडियो से यही है कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एक नॉर्मल फिनोमिना होता है और हमेशा माँ का दूध पीने के बाद बच्चे छोटा-सा फटकरी जैसा मोशन करते हैं। लेकिन अगर माँ के दूध पीने के बाद फटकरी जैसा मोशन करने के बाद भी उसने 2-3 मोशन कर दिए अगले दूध के दरमियान में, तो फिर आपको डॉक्टर को लाज़मी चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे गाय का दूध बच्चे शुरू कर लेते हैं, उसमें जो मोशन आता है वो वाटरी होता है और वो जो है वो मोशन होता है, ना कि वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। तब भी आप अपने करीबी डॉक्टर को लाज़मी चेक करवा लें। तो बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता इसको जैसे ही जब सेमी सॉलिड फूड पे आते हैं, तो वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं और ये रिफ्लेक्स खत्म हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि बच्चा लेथार्जिक है और बच्चे को चेक करवा लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, वो सही तरीके से बता नहीं पाते और उनकी कंडीशन का हमें सही तरीके से अंदाज़ा नहीं हो पाता और ऑल ऑफ अ सडन उनकी कंडीशन जो है ख़राब हो सकती है। तो इसलिए अपने करीबी डॉक्टर को लाज़मी चेक करवा लें। लेकिन बहरहाल अगर डॉक्टर आपको तसल्ली दे देते हैं, तो ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है और बज़ाहिर इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, अगर कोई अंडरलाइंग कोई कंडीशन नहीं है तो। फिर भी कोई क्वेरीज़ आपके ज़हन में हो तो कमेंट कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे उनका अच्छे तरीके से जवाब दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका।